गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। 3 दिन से आप लोगों को एवरेस्ट मेरे शिखर यात्रा में पढ़ा रही हूँ, लेखिका बछेंद्री पाल। और आज मैं उसका अंतिम भाग आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कि साउथ कोल कैंप से वो रंगदोरजी निकले थे और सुबह का 6:20 पर, और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वो बहुत सुरक्षित थी और बगैर रस्सी के ही वो लोग चढ़ाई चढ़ किए एक निश्चित गति से गए। और बर्फ़ की ढलानें इतनी सख्त चट्टान थी, उतनी सख्त थी कि बर्फ़ काटने के लिए उन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट ना सके। मैंने फावड़े की टूटने की संभावना थी, उसके दांत के टूटने की। 2 घंटे से कम समय था उसमें शिखर कैंप पर पहुंच गए। रंगदोरजी ने लेखिका से पूछा, क्या तुम थक गई हो? उन्होंने बोला नहीं। तब उन्होंने बताया कि पहले वाला दल जो आया था शिखर कैंप पे पहुंचने में उसे 4 घंटे लगे। यदि हम दोनों इस गति से चलते रहे तो दोपहर के 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू जो एक और पर्वतारोही था वो भी इन लोग के पीछे पीछे आ रहा था। और जब वो लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, दक्षिण साउथ शिखर जो था उसके नीचे वो आराम कर रहे थे, तो लहाटू भी इन लोग के पास पहुंच गया। हम उन लोग थोड़ा थोड़ा चाय पिया, फिर से चढ़ाई शुरू कर दिया। लहाटू क्या किया था, एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था, इसलिए रंगदोरजी और लेखिका दोनों रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़ के बीच में चल रहा था। वो क्या किया था, रस्सी इस तरह से पकड़ा था कि दोनों का संतुलन बैलेंस रहे, कायम रहे, और संतुलन के लिए रस्सी पकड़ा हुआ था। लहाटू को ये ध्यान है कि इतना ज़्यादा ऊंचाई है, इतने हाइट पे भी जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन, मतलब उतनी ऊंचाई पे जाने के बाद 4 लीटर कम से कम घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए। तो उसने 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट, 4 लीटर 1 मिनट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन को जो स्पीड जो थी उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो 2.5 लीटर था प्रति मिनट। तो उन्होंने ऑक्सीजन क्या स्पीड को बढ़ा दिया। लहाटू ने क्या किया, लेखिका के ऑक्सीजन के रेगुलेटर पे उस ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ा दिया। तब इनको और इजी लगने लगा क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से मिलने लगा, तो लगा कि इतनी सपाट कठिन चढ़ाई उनको बहुत आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर पे वो लोग जैसे ही पहुँचे तो हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर मैंने भुरभुरे बर्फ़ के कण जो है ना, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ़ के टुकड़े दक्षिणी शिखर से उड़ने के कारण दक्षिणी शिखर के ऊपर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल थोड़े देर बाद देखा, केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची, मैं चढ़ते गए, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। अंदाज से चढ़ गए थे, थोड़ा दूर बाद देखा कि अरे उसके ऊंचा पे कुछ भी नहीं है। मैंने और ऊंचा और ऊपर में कुछ भी नहीं है, केवल नीचे सीधा ढलान चला गया। मैंने उधर से ढलान है, तो उनकी सांस क्यों ऐसा लगा ऊंचाई नहीं है, क्योंकि उसके बाद और कुछ था ही नहीं। सबसे ऊंची चोटी पर एवरेस्ट पे वो पहुंच चुके थे। मेरी सांस, मैंने लेखिका की सांस मानो रुक गई थी। सांस रुक जाना मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गई थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि अरे सफलता बहुत नज़दीक है, लगा कि मैं बहुत पास पहुंच गई हूँ। और 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर लेखिका खड़ी थी। 23 मई 1984 दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, माने लेखिका जो बछेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी, एवरेस्ट कैसा प्रिज्म के जैसा है, वो चोटी प्रिज्म जैसा है, तो उस पर तो इतना भी जगह नहीं होता है कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ खाली हजारों मीटर लंबी सीधी सीधी ढलान। मैंने लग रहा था कि थोड़ा सा खड़े होंगे तो बस नीचे की तरफ ही चले जाएंगे। ढालवा जमीन, एकदम ढालवा पहाड़, जमीन नहीं बोलेंगे, पहाड़। उनको लगा कि हम सुरक्षित कैसे हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने फावड़े से वहाँ क्या किया, बर्फ़ को पहले खोदा
और अपने आप को खड़ा रहने के लिए जगह, स्थिर रहने के लिए जगह वो उन्होंने अपने आप के लिए बनाया दोनों जन ने। उसके बाद वे अपने घुटने पर बैठी, घुटने पर जैसे हम लोग नील डाउन होते हैं ना, वो वैसे लेखिका बैठी, बर्फ को अपने माथे से लगा, मैंने माथे से बर्फ को छुआ, जैसे हम प्रणाम करते हैं ना माथा टिका के, और सागर माथे मैंने उसको चूम लिया उन्होंने, एवरेस्ट को चूम लिया। और बिना उठी नहीं अपने थैले से दुर्गा माँ का वो चित्र ले गई थी, हनुमान चालीसा ले गई थी अपने साथ, लाल कपड़ा, जैसे हम लोग की संस्कृति में लाल कपड़े में भगवान के चित्र को, भगवान के किताब को, तो वो भी अपने साथ लेके गई थी, लाल कपड़े में उसको लपेटा और छोटी सी थोड़ा सा पूजा किया। और बर्फ़, वहाँ पे बर्फ़ था, बर्फ़ ही बर्फ़ था, वहाँ ज़मीन तो थी नहीं, मिट्टी तो नहीं, बर्फ़ के अंदर दबा दिया। आनंद के मैंने बहुत खुश हुई थी, इसलिए उस समय उनको कौन याद आया था, अपने माता पिता का सबसे पहले ध्यान आया कि वो इतनी खुश थी, सबसे पहले माता। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े, वो क्या कि उसके बाद वो उठी, अपने रज्जू नेता, रज्जू मैंने रस्सी वाले अंगदोर जी जो उनके साथ गए थे, आदर भाव से चूँकि मैंने उनको भी उन्होंने थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा, उनके प्रति रिस्पेक्ट जताया। अंगदोर जी उन्होंने प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य, मैंने उन्होंने इतना प्रोत्साहित, क्योंकि कोई उसमें लेखिका के साथ सुबह चलने के लिए तैयार नहीं था, अंगदोर जी ने प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। बिना एवरेस्ट पर वो बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार चढ़े थे, लेखिका ने उसके लिए उन्हें बधाई दिया और उन्होंने उनको गले लगाया और कानों में फुसफुसाया। अंगदोर जी को गले लगा के अंगदोर जी ने लेखिका को गले लगाया, काने में फुसफुसा, क्या कहा, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैंने तुम बहुत अच्छा से चढ़ी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद जो फोटोग्राफर वगैरह सोनम पुलजर पहुँच गए, वो लोग फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। उस समय तक लाटू जो उनके साथ आ रहा था, वो भी उनके नेता जो थे कर्नल खुल्लर, कौन थे नेता, कर्नल खुल्लर को उनकी सफलता को कर्नल खुल्लर को एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दी। किसके चारों की, सोनम पुलजर, अंगदोर जी, लाटू और बचेंद्री पाल, और इनके हाथ में, लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और उनको कांग्रेट्स करते हुए, बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी अनूठी माने यूनिक, अनुपम इस सफलता के लिए, उपलब्धि माने अचीवमेंट के लिए तुम्हारे माता पिता को, मैंने तुम्हारे माँ बाप को मैं बधाई देना चाहूँगी। वो बोले कि देश को, माने हमारे देश को, हमारे भारत देश को तुम पे गर्व है और तुम ऐसे संसार में, मैंने पहले तुम जब गई थी एवरेस्ट पे तो तुम्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब तुम एवरेस्ट से वापस आ रही होगी तो तुमको सारी दुनिया जानेगी। वही बोले कि तुम इस प्रकार के संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़ो, मैंने जो तुम छोड़ के जब गई थी एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तब तुम्हारा समय बहुत अलग था, लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हारे छोड़े हुए संसार, माने जो छोड़ के संसार गई थी उससे एकदम अलग, क्योंकि पहले बचेंद्री को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने एवरेस्ट पे विजय प्राप्त कर लिया तो सारा संसार भारत की पहली महिला एवरेस्ट पे चढ़ने वाली के नाम से उनको जान लिया, इसलिए अलग हुआ। थैंक यू बच्चों। और मौखिक प्रश्न मैं आज दे दूंगी इसके साथ में, आप उसको लिख लीजिएगा। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कह रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर का अर्थ होता है सागर का मुकुट। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा बर्फ का फूल लगा जो 1000 मीटर की स्पीड से लहरा रहा था। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु, कितने 4 की मृत्यु हुई, 1 घायल हुए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में मृत्यु कभी कभी खतरों, मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है। रसूल साहब की मृत्यु कैसे हुई? रसूल साहब की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ कोल पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय की। लेखिका ने कहा, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ।
इसलिए मैं इस दल में आई हूँ, इसलिए मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पे गर्व है। ठीक है बच्चों, मौखिक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। और अगले दिन मैं तो शनिवार को तो मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं मंडे से फिर लिखित प्रश्न दूँगी। थैंक यू बच्चों, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग।